नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान सीईटी 12th लेवल 2024 जो आपका 22, 23 और 24 अक्टूबर को जो एग्जाम कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाला है, उसकी टॉप क्लास को लेकर आज की आपकी पहली क्लास शुरू होती है। और पहली क्लास जो रहेगी वो रोज आपकी टॉपिक वाइज शुरू होगी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका जलवायु, मतलब क्लाइमेट, यानी राजस्थान के जलवायु से संबंधित आपके टॉप 25 प्रश्नों की क्लास रहेगी। जो भी अभ्यर्थी पहली बार चैनल पर आया वो लाइव जुड़ जाएं, क्योंकि पेपर आ गया है, आप इस पेपर को रट के जाना। 25 प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होंगे। रोज रात 8 बजे आपको लाइव स्ट्रीम पर क्लास मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी लाइव जुड़े, और जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें मैसेज कर दिया करें। तो अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और आज की क्लास रहेगी आपकी जलवायु से संबंधित। ये देख सकते हैं, आज हम राजस्थान की जलवायु से संबंधित आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। साथियों, 25 प्रश्नों को लेकर क्लास रहेगी। आपका 22, 23 और 24 अक्टूबर को दो दो पारियों में, टोटल 6 पारियों में आपका एग्जाम होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा। 25 जिलों में आपकी परीक्षा होगी। आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। रोज आपको रात 8 बजे राजस्थान जीके के रोज अलग अलग टॉपिक को लेकर क्लास मिलेगी। पहला प्रश्न है कि कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण को आधार माना था। वनस्पति है, वर्षा, तापमान और वायुदाब। ऑप्शन 4 है, आंसर 1 है और आंसर रहेगा ए। यानी यहाँ पर वनस्पति आएगा कि कोपेन को ने जलवायु को प्रदेश के वर्गीकरण किसके आधार पर, वनस्पति के आधार पर माना था। अगला प्रश्न कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तो शीतकालीन जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है, स्थानीय हवाएं, दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ। यानी ये 4 ऑप्शन है, आंसर 1 है। और आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पर कितने मिलेंगे, ए, बी, सी, डी और ई। आपको ई ऑप्शन तो छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, इन 4 में से ही भरना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ई ऑप्शन जब भरा जाता है जब आपको प्रश्न आ नहीं रहा हो और नेगेटिव मार्किंग हो, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको आता है तो वो भरना ही है, टिक लगाना है। अगर बी है तो बी है, डी है तो डी, सी या बी। नहीं आता है तो भी आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन भरना न भूलें। तो इसका राइट आंसर रहेगा द, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा वाला होता है। उत्तरी पूर्वी, मध्य, दक्षिणी, शेखावटी पहाड़ियाँ। तो दक्षिणी जो भाग होता है वह अरावली का सर्वाधिक वर्षा वाला भाग होता है। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, जैसे कम ग्रीष्मकालीन, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी। तो राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी या दक्षिणी पश्चिमी। तो राइट जो आंसर आएगा वो इसका रहेगा स, दक्षिणी पश्चिमी भाग जो न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला होता है। राजस्थान में लौटते समय मानसून ऋतु की अवधि होती है जुलाई से अगस्त, मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से फरवरी। तो जैसे राजस्थान में लौटते समय मानसून ऋतु की जो अवधि होती है ना, वो अक्टूबर में आता है, दिसंबर तक रहता है मानसून। राजस्थान में थारनवेट ने जलवायु प्रदेश ई ए, डी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़। राइट आएगा द, हनुमान जो गढ़ है ना, वो जो जिला है वो किस में, थॉरनेट के अनुसार जलवायु प्रदेश ईएडी के वर्गीकरण में नहीं आता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी गई है। ऑप्शन है AW, BSHW, BWHW, CWG। और राइट आंसर आएगा यहाँ पर BSHW। आया हुआ है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है। यानी जो पूर्वी जो हवाएं चलती है ना,
पूर्वी हवाएं जो चलती है उन हवाओं को राजस्थान में क्या कहा जाता है? पूर्वाई बोला जाता है। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट रट लेना। गांव की भाषा में भी पूर्वाई बोलते हैं इनको। और जो गर्मियों में चलती है ना उनको क्या बोला जाता है? लू। नेक्स्ट, राजस्थान में किस दिशा में वर्षा सबसे कम होती है? उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम दक्षिणी पूर्व, दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। राइट आंसर आएगा द, यानी कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बिल्कुल कम क्या होती है? बारिश होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दर्ज प्राप्त हुई? यानी सबसे ज़्यादा वर्षा है ना वो राजस्थान में कौन सा स्थान है? नाथद्वारा, माउंट आबू, प्रतापगढ़, रावतबाड़ा। नाथद्वारा, माउंट आबू, प्रतापगढ़ और रावतबाड़ा। राइट आंसर है माउंट आबू। और माउंट आबू किस में पड़ता है? सिरोही में। वहाँ पर हमेशा क्या होती रहती है? बारिश और सदाबहार मौसम है। नेक्स्ट 12वां, उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है अर्धशुष्क, आर्द्र, उपाद्र, अति आर्द्र। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु है ना वो कैसी है? उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु है वो है अर्ध शुष्क। कैसी है? अर्ध शुष्क उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु। नेक्स्ट, थोरनेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? ए DBW, ब EAD, DAW, CAW। राइट आंसर आएगा ब EAD। ये इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार कैसी जलवायु होती है? तो कैसी जलवायु होती है? ये रहा इसका ऑप्शन BWHW। 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं मौसम, जलवायु, ऋतु, चक्रवात। क्या बोला जाता है? जलवायु। क्या बोला जाता है? जलवायु। यानी कि 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को बोला जाता है जलवायु। अगला प्रश्न कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया? 1974, 75, 77, 78, 85, 86, 86, 67। 1974 से 75 क्या किया गया था? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शुष्क में, अर्धशुष्क, आर्द्र और उप आर्द्र। तो द राइट आंसर है उप आर्द्र जो क्षेत्र है ना उसमें क्या पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। थोरनेट वर्गीकरण के अनुसार कौन सा बांसवाड़ा डूंगरपुर की जलवायु को दर्शा है? EAD, CAW, DBW, CA-W। ये क्या है यहाँ पर? ये थोरनेट वर्गीकरण के अनुसार बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु दर्शाता है। ऐसा प्रश्न आपको है ना थोरनेट के अनुसार, कोपेन के अनुसार आपको 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे। नेक्स्ट, कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? गंगानगर, जालोर, बीकानेर, डूंगरपुर। तो जालोर है ना वो क्या दर्शाएगा? BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर, बीकानेर के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की जलवायु है? तो किस प्रकार की जलवायु है? BWHW प्रकार की क्या है? जलवायु है जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, सीकर। सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है ना वो अजमेर में होती है। और स्थान में आएगा ना तो माउंट आबू आएगा, वहाँ पर आप जिला मत कर देना, जिला आएगा अजमेर। और शुष्क राजस्थान में शुष्कतम जिला यानी सबसे सूखा जिला, सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है? ये होती है जैसलमेर में। भैया कहाँ पर हो रही है?
जैसलमेर, यानी सूखा का नाम आ जाए तब भी, और सूक्ष्म का मतलब भी वही होता है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला माना जाता है? 12 जो जिला है ना, 12, वो सबसे क्या है, अति आर्द्र जलवायु वाला क्या माना जाता है, जिला माना जाता है। राजस्थान में किस क्षेत्र का दैनिक तापमान सर्वाधिक है? पश्चिमी क्षेत्र है ना, उसका जो दैनिक तापमान है ना वो सबसे ज़्यादा है। दैनिक तापमान का मतलब समझते हो भैया, कि दिन का जो टेम्परेचर है ना वो सबसे ज़्यादा कहाँ का रहेगा? आपको पता है, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर सर्वाधिक रहता है। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न आपका 25वां, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? 2 बार। भैया टॉप 25 प्रश्न हो गए हैं आपके जलवायु के। रोज आपको 8 बजे क्लास मिलेगी, CET से संबंधित 12th पास, जो 22, 23 और 24 अक्टूबर को पेपर है। रोज रिवीजन कीजिए, रामबाण साबित होगी पेपर। इससे पहले 22 अक्टूबर, इससे पहले 27, 28 जो सितंबर को पेपर हुआ था आपका ग्रेजुएशन है, उसमें भी प्रश्न आए थे। प्रश्नों को रिवाइज करना, आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।